गुड आफ्टरनून ऑल। आज फिर मैं आपके सामने डीएमएस के इस यूट्यूब चैनल पर पिंकी मदेना एक और नोट सेट टॉपर के साथ टॉपर्स टॉक की इस कड़ी में आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज पिंकी मदेना का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ डीएमएस के इस प्लेटफॉर्म पर कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार सफलता अर्जित की है नोट सेट 2022 में, और उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा एक ट्रॉफी मोमेंटो देने के साथ। पिंकी मदेना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप इसके बहुत हकदार हैं। नो डाउट आपने बहुत संघर्ष किया है और आज आप सफलतम अभ्यर्थियों की सूची में हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से प्रे करते हैं आप दिन दूना रात चौगुना प्रगति करें। कैसा आपको फील हो रहा है सर? आज तक सफलता लेने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने फर्स्ट ट्रॉफी अपनी लाइफ में अब तक पढ़ी हूँ। बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होता है हर विद्यार्थी के जीवन में कि सर्विस लगने के बाद उसको ट्रॉफी मिले, इनाम मिले जिसका वो हकदार होता है और सफलता मिले। अच्छा पिंकी, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरे नाम पिंकी है। नॉर्थ से 2020 में 1130 रैंक आई है। मैं 2016 की पास आउट हूँ। अभी मेरे को रायबरेली एम्स मिला है। बहुत अच्छी बात है। पिंकी ने 2016, आप वापस सुनिए, 2016 में जीनेम करने के बाद 5 से 6 साल का ब्रेक लेने के बाद स्टडी से ये सफलता अर्जित की है बहुत ही अच्छी रैंक के साथ। 1130 1130th रैंक, और वो भी जनरल कैटेगरी में इन्होंने प्राप्त किए। इनको रायबरेली एम्स अलॉट हुआ है। मेरे डीएमएस के बहुत ही होनहार विद्यार्थी रायबरेली एम्स में एनएस भी, एसएनओ भी है और नर्सिंग ऑफिसर्स भी है। अगर वो ध्यान से देख रहे होंगे तो एक और डीएमएस का आपके सामने विद्यार्थी आने वाला है एक अच्छी सफलता लेकर। सो पिंकी, मैं आपसे इसी टॉपर टॉक्स की कड़ी में पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सालों के गैप के बाद, इतने साल के ब्रेक के बाद ये कैसे सोचा, ये कैसे प्लान किया कि मुझे पढ़ाई करनी है और नोट सेट क्रैक करना है? आप बताइए बच्चों को इसके पीछे क्या कहानी रही होगी। सर, मेरे साथ वाली सारी लड़कियां थी, सारी एम्स में, कोई राजस्थान में लग गई, सारी लग चुकी थी। ओके। मैंने सोचा जब सब लोग लग सकते तो मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। मैंने जॉब छोड़ के पढ़ाई करी। अच्छा। उसके बाद मैं कंटिन्यू पढ़ती रही। अच्छा। यहाँ कोचिंग आई, अप्रैल में ज्वाइन किया मैंने। अप्रैल 2022 में आपने ज्वाइन किया? कौन सा बैच था? आरपीवाई राजपाल यादव, यस। एम्स पटना, नर्सिंग ऑफिसर डीएमएस से। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अप्रैल में पर मैं कंटिन्यू रही। एक भी दिन क्लास, एक भी मैथ या रीजनिंग कोई सब्जेक्ट होती, मैंने कंटिन्यू पढ़ाई करी। एक भी दिन क्लास मिस नहीं किया मैंने। अच्छा, आपने क्या डिफरेंस पाया डीएमएस में आने के बाद अपने कॉन्फिडेंस लेवल में, अपनी पढ़ाई को लेकर? कितना डिफरेंस आपको मिला यहाँ, और जैसा आपने कुछ सोचा होगा आने से पहले, और जब आप आए तो डीएमएमएस ही क्यों चुना? इसका भी कोई लॉजिक आप दे सकते हैं? Yes. कारण बता सकते हैं? यस सर, क्योंकि मेरे साथ वाली जो लड़की जॉब लगी थी वो सारी डीएमएमएस से ही करके गई थी। बहुत अच्छी बात। इसलिए मैंने सबसे पूछा, बोल रहे डीएमएमएस में ही जा। आपका कॉन्फिडेंस डीएमएस में था? Yes, आपका बिलीफ था? Yes, इसीलिए आप डीएमएस आए। बहुत। sir. क्या डीएमएस उस बिलीफ और कॉन्फिडेंस पे खरा उतरा आपके लिए? यस सर। क्योंकि आज आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो ये प्रूव्ड है कि आपके कॉन्फिडेंस और बिलीफ को इस डीएमएस ने नहीं तोड़ने दिया, और आपको कहीं ना कहीं आपकी सफलता में योगदान जरूर मिला। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये बताइए, आपका क्या प्लान रहा स्टडीज का? आपने क्या रणनीति अपनाई कि मैं इसमें सफलतम हो जाऊं और चयन लेकर मेरा, परिवार का, स्कूल का, सबका अपना एक नाम रोशन करूं? ऐसा क्या रणनीति आपने बनाई होगी पढ़ाई के दौरान? सर, मैं एक तो कंटिन्यू कोचिंग आती थी। ठीक है। कोचिंग के जाने के बाद में कम से कम 5-6 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ती थी मैं उसके बाद। अच्छा। यस सर। आपने डेली रूटीन बनाया हाँ। और 5 से 6 घंटे आपने अपनी सेल्फ और रिवीजन वाली स्टडी को दिए। यस सर। और उसमें आपने दिन दूनी रात चौगनी मेहनत की। यस सर। संघर्ष किया। अच्छा, सब बातें सही है, आपकी परिवार है आपका, आप एक मैरिड फीमेल हैं, नो डाउट, आपके बच्चे हैं, तो उन सब को और इस स्टडी को कैसे आपने एडजस्ट किया होगा? कैसे इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट किया? कैसे सामंजस्य बिठाया कि आप यहाँ आई,
5-6 महीने का एक बहुत बड़ा पीरियड लेके यस सर। आपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, इश्यूज होते हैं, कैसे आपने उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट किया? सर मैंने बेटी को तो मेरी मम्मी के यहाँ पे छोड़ा, अच्छा, और मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। बहुत अच्छा। बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ती भी उस टाइम में, मुझे कभी थक भी जाती थी तो मेरे हस्बैंड बोलते थे है ना, पढ़ना है, अभी कुछ दिन की बात है और पढ़ ले, कुछ ही बहुत। दिन की बात है, पूरी लाइफ और सेटल वो हो आपके जाएगी। लिए बहुत इंस्पायरेशन पर्सनैलिटी थे, यस सर। और नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके यस सर। आपको इस, तो उनके लिए, आपके साथ के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, सैल्यूट, सलाम उनको, और उनके सोच को, उनके पॉजिटिव हार्ड वर्क को, कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके Yes, आपको यहाँ तक भेजा और आपको पढ़ाया, आपका साथ दिया, और आज उन्हीं के कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ आप सफलतम होकर Yes, sir. यहाँ पर बैठी हैं डीएमएस के प्लेटफॉर्म पे। डीएमएस के योगदान को भी आप कभी नहीं भूल पाएंगी, Yes, जहाँ sir. तक मेरा मानना है, क्योंकि आपने यहाँ के कॉन्फिडेंस गेन किया, रेगुलरिटी आपने ली, और अच्छे एक स्टडी मटेरियल को लेकर आगे बढ़ती रही Yes, sir. और सफलतम हो गई। अच्छा, आप ये बताएंगी, जैसे बहुत अच्छी बात है कि आपको एक होता है ना कहावत कि एक हर महिला की प्रगति में एक मेल का हाथ होता है, ये मान लीजिए, और इसी प्रकार एक मेल की प्रगति उन्नति में महिला का, फीमेल का जरूर कहीं ना कहीं सहायता होती है, सहयोग होता है, हाथ Yes, होता sir. है। तो उन्हीं में से आप हैं Yes, कि sir. आपके पतिदेव ने आपको बहुत कुछ Support सहारा दिया, सपोर्ट किया, और आज बहुत अच्छी बात है। आपको, आपके पति को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब दूसरी बात, आपने कौन सी बुक्स पढ़ाई के लिए प्रेफरेंस दी और उनको आपने पढ़ा? गाइड हो, बुक हो, जो बच्चों के लिए रिवीजन का काम करती हैं, क्वेश्चन निकालना हो, थ्योरी आपने यहाँ से पढ़ी, वो कैसी रही? थ्योरी का कंटेंट, डीएमएस का जो नोट्स थे, वो कैसे रहे आपके लिए हेल्पफुल? फर्स्ट में तो मैंने यहाँ के नोट्स पढ़ा, जी, पूरा कंप्लीट नोट्स किया, और यहाँ से मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं हो पाया, लेट आई थी मैं ठीक इसलिए। है। तो जो ऑनलाइन से लिया, वो ऑनलाइन मैंने 2 बार किया, 1 महीने में मैंने यहाँ का ऑनलाइन जो नोट्स थे वो कंप्लीट किए, और कुछ एक बार मैंने टारगेट आई भी किया कंप्लीट, और यहाँ की टेस्ट सीरीज थी। अच्छा, लास्ट 1 मंथ में मैं टेस्ट आपको ये टेस्ट देकर, आपको ये कंटेंट जो ऑनलाइन ले रखा था आपने, Yes, sir. उसमें और ऑफलाइन में कुछ डिफरेंस मिला? यस सर। अच्छा, ऑफलाइन से ये फायदा है हाँ। कि घर पे हम लोग स्पीड बढ़ा बढ़ा के उसको देखते रहते हैं, ठीक फिर है। कहीं पे माइंड डाइवर्ट हो जाता ठीक है है। उधर इधर। हाँ। तो फिर भी हम जहाँ ऑफलाइन आते हैं ना, हाँ। उसमें कंटिन्यू रहता है, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, कहीं पूरा कंसंट्रेट होके। अच्छा, ऑफलाइन से ये फायदा है। अच्छा, मैं दूसरा ये बात कहना चाहूँगा, आपने आरबीएम भरतपुर से नर्सिंग की, जनरल sir. नर्सिंग Yes. एंड मिडवाइफरी, जीएनटीसी भरतपुर से यस सर। 2016 में। यस सर। तो क्यों नहीं उस समय आपने ज्वाइन किया ये सब चीज़ें, कि मैं उस समय ज्वाइन करती और अब तब भी वैकेंसीज खूब थी, आपके फ्रेंड लोग आ रहे थे, आप क्यों नहीं आ पाई? सर मैं जीएनएम थी, जीएनएम वालों को एक्सपीरियंस मांगा हुआ था। अच्छा, 2016 में यस सर। जेएनएम वालों को एक्सपीरियंस कर दिया था। यस सर। तो 2016 के बाद 2018 में आ सकती थी आप, कहीं भी सर सोच सकती थी। यस सर। 2016 के 1 साल का मेरे को नारायणा का किया, उसके बाद 4 महीने में मैं घर पे गई, फिर उसके बाद मुझे लगा कि मैं ना तो एग्ज़ाम दे पाऊंगी, फिर उसके बाद मैं सीके बिरला हॉस्पिटल ज्वाइन किया। ओके, उसके बाद मैं फिर कोरोना आ गया, 1 साल बिल्कुल, छोड़ने के बिल्कुल, बाद में बिल्कुल। कोरोना आ गया, फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, बेटी हो गई। अच्छा, उसके बहुत सारा संघर्ष आपने देखा, Yes. और उसके बाद डेडिकेशन से, पैशन से आपने ये सब सफलता प्राप्त की। Yes. अच्छा, कोई भी एक मोटिवेशन वाला वाक्य जो बच्चों के लिए आप बोलना चाहेंगी, जिससे, क्योंकि आपके एक एक शब्द उन बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल होने वाले हैं जो कि अभी नर्सिंग एस्पिरेंट्स है, जो आगामी नोरसेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए कुछ 2 शब्द बोलेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। जब तक हमारी जॉब नहीं ले तो कोई फेस्टिवल, कोई शादी, कुछ नहीं ज्वाइन करना है। फेसबुक, इंस्टा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती थी, ना अपने घर वालों से भी 10-15 दिन में 1 आध दिन बात करती थी, सब कुछ बंद करके मैंने ओनली कंसंट्रेट किया, मुझे पेपर एग्ज़ाम देना है और नोरसेट 2020 मुझे क्लियर करना है। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप सुन रहे हैं पिंकी ने क्या बोला है। उस दुनिया से दूर हो जाओ जो आपकी प्रगति में बाधक होते हों, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, मैसेजेस, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, इनसे आपको 6 से 7 महीने दूर रहना है, और यह आपकी प्रगति में बाधक ना बने तो बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप, मेरे अकॉर्डिंग, 20 से 25% दुनिया से आगे हो जाओगे अगर इन सोशल मीडिया अप्लायंसेस का उपयोग बंद करोगे या इनको यूज लेना कम कर दोगे, तो आपकी प्रगति दिन दूनी में रात चौगुनी हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सामने पिंकी भी आपको बता रही है। तो आप बिल्कुल रेगुलर रहिए,
कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए, अपने आप में जुनून रखिए और एक एम मोटिव लेकर चलिए कि मुझे ये आपके सामने एग्जाम्पल है 6 साल का ब्रेक। आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं 6 साल बाद कोई अभ्यर्थी हिम्मत करे कि नर्सिंग का नोरसेट का एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है और क्रैक कर भी ले। सोच सकते हो आप भी उनमें से हो सकते हो। क्यों कर ले? उनकी मेहनत, हार्डवर्क, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा कंटेंट, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है और DMMS उस पर बहुत खरा उतरता है, जिस प्रकार से पिंकी ने आप लोगों को बताया है। और बने रहिए, हम नेक्स्ट ओपर टॉक की कड़ी में आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। अभी लाइन लगी है, देखते जाइए कारवा कहाँ तक चलता है। आप भी उनमें से होने वाले हैं। सभी को धन्यवाद। पिंकी आपको भी धन्यवाद, आपने बहुमूल्य कीमती समय निकाला और आप DMS आए। और भगवान करे आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, उन्नति करें। आप अपने परिवार का नाम रोशन कर चुकी हैं, DMS का कर चुकी है, आप अपने स्कूल ऑफ नर्सिंग का कर चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी आपको, और आप आगे इसी प्रकार सफलता प्राप्त करती जाएं। धन्यवाद।